हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय जोगिंदर कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में। और मैं इम्पोर्टेंट सवाल लेके चलूँगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और इसमें किसी कड़ी में पहला न्यूमेरिकल है कि 5 गुणा 10 की घात -19 यानी कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम व 20 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है? पहली चीज़ तो ये निकालनी है आपको। दूसरी चीज़ है कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखे तो इस पर कितना बल लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल करने का फंडा ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधा आंसर प्राप्त कर लिया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 5 × 10⁻⁻19 कूलाम 20 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज किसे बोलते हैं? पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज जब बोलेंगे जब उनका जो साइज़ हो वो उनके बीच की डिस्टेंस या डिस्टेंस अंडर कंसिडरेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, नेग्लिजिबल हो, तब उस आवेश को, तब उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश बोलते हैं। क्लियर? अब मान लेते हैं हमारे पास ये एक आवेश A, इसके हमको हम आवेश QA मान लेते हैं, दैट इज़ 5 × 10⁻⁻19 कूलाम, एंड दिस इज़ QB, दैट इज़ 20 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में कोई एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है। माना बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य है और वो बिंदु P आवेश Q से x डिस्टेंस पर है, आवेश QA से x मीटर की दूरी पर है। ये इस साइड से ये डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं इसके सेंटर से x। तो दूसरा जो चार्ज है B, उससे जो डिस्टेंस हो जाएगी 2 - x। दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक चार्ज +Q0 हम इमेजिन कर लेते हैं छोटा सा। तो उस +Q0 को ये वाला चार्ज इस साइड में प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा EA, उसकी जो दिशा होगी वो टुवर्ड्स B होगी, और B की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी जो दिशा होगी वो A की ओर होगी। मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बिंदु P पर, क्वेश्चन के अनुसार बिंदु P पर कुल क्षेत्र, देखो क्वेश्चन में कहा गया कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। हमने माना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो कुल क्षेत्र बिंदु P पर जो होगा E, दैट विल बी इक्वल टू EA प्लस में EB। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B, यानी कि बिंदु आवेश A के कारण विद्युत क्षेत्र और आवेश B के कारण विद्युत क्षेत्र, और इन सब दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 0। यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं कि वेक्टर EA विल बी इक्वल टू माइनस वेक्टर EB। लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पर हमने जो माइनस साइन लिया है कहीं का हो जाएगा प्लस में, जब हम इनका आंकिक मान लेंगे। तो जो EA है, EA की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 QA अपॉन में x², क्योंकि QA से जो डिस्टेंस है पॉइंट P की वो x है। दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0
इंटू में क्यू बी अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड में है, कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यू ए की वैल्यू रख देंगे। क्यू ए की वैल्यू है यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्यू बी की वैल्यू रख देंगे। क्यू बी की वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे 10⁻⁻19 दोनों साइड में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आपके पास बच जाएगा 1/x स्क्वायर कल टू में 4 अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा 1/x, इधर हो जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा 2x, x को इधर ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 मीटर। यानी कि चार्ज q से 2/3 मीटर की डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया, देखो इसका पॉइंट सेकंड पार्ट पूछा गया क्वेश्चन में कि यदि इस बिंदु पर आवेश Q रखे तो इस पर कितना बल लगेगा। देखो इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया है तो जो बल लगेगा, बल बराबर होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बल बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इंटू में आवेश। हमने पढ़ा है फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ इंटू एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो यहाँ से F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू में क्यू। क्यू कोई भी चार्ज हो सकता है और जब E की वैल्यू ही 0 है तो जब कोई भी आवेश रख दीजिए तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस बिंदु पर अगर कोई आवेश रखा जाता है तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। दो आवेश हैं जो एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं इनके बीच में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। इस बिंदु की चार्ज A से जो डिस्टेंस है वो x कंसिडर कर लेते हैं और चार्ज B से जो डिस्टेंस है वो 2 माइनस x हो जाएगी। तो बिंदु P पर, इस पॉइंट P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, शून्य है। तो कुल विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वेक्टर EA प्लस वेक्टर EB। वेक्टर EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, B की ओर हो जाएगी, और EB इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज B इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज A, यानी कि A की साइड में इसकी दिशा होगी। दोनों वर्टिकली दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वो होने की वजह से अगर एक प्लस कर लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपोजिटली अकॉर्डिंगली माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस साइन अवॉइड कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और ये माइनस जो आया है इधर EB को इधर ले जाने पे आया है, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। वैल्यू रख देंगे और सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 माइक्रोकूलम या 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश वायु में रखा है, जैसे रखें। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों की।
दो बिंदु आवेश एक दूसरे से वायु में रखे हैं, इसका मतलब k की वैल्यू 1 होगी, मीन्स परावैद्युतांक आपको यहाँ पे लेना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक आवेश धन आवेश है, एक आवेश ऋण आवेश है। इन दोनों आवेशों के जो मध्य बिंदु है वो 1 मीटर की दूरी पर होगा दोनों आवेशों से, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा उससे इस आवेश की दूरी भी क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, और इस आवेश की दूरी भी 1 मीटर हो जाएगी मध्य बिंदु से। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट। तो जो प्लस आवेश है, धन आवेश है, ये क्या करेगा, उस आवेश को B की ओर प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि अगर आवेश A की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है, जो EA होगा उसकी जो दिशा होगी वो B की ओर होगी। अब चूंकि ये ऋण आवेश है तो ये क्या करेगा, उस धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो B की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा भी क्या होगी, B की ओर ही होगी, EB की दिशा भी क्या होगी, B की ओर ही होगी। अब हमें निकालना क्या है, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश A के कारण एक मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूँ, EA ये बराबर हो जाएगी, एक फॉर्मूला होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पहले डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, Q/r²। यहाँ पर आवेश QA कंसिडर कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वायु के लिए 9 × 10⁻⁹। यहाँ पे K की वैल्यू हमने 1 ली है, K को इसलिए छोड़ दिया है। QA की वैल्यू हो जाएगी 3 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम का मतलब होता है 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁶। तो यहाँ पर माइक्रोकूलाम में हो जाएंगे 10⁻�6 कूलाम। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 × 10⁻�6 कूलाम। कूलाम SI यूनिट है तो इसलिए हमको कूलाम ही लेके चलना है। R की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 9 3 × 27 × 10⁻9 में से 6 गए 3 न्यूटन पर कूलाम। ये हो जाएगा EA, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर आवेश A के कारण, जिसकी दिशा क्या होगी, B की ओर होगी। किसकी ओर होगी, टुवर्ड्स B की ओर। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम चार्ज P जिसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकूलाम, तो चार्ज B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चार्ज B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं 9 × 10⁻9। सेम फार्मूला रहेगा जो हमने यहाँ पर यूज किया है। QB यानी कि चार्ज B की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोकूलाम। प्लस माइनस का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल दिशा पर प्रभाव पड़ेगा। और ये हो जाएगी 2 × 10⁻�6 कूलाम अपॉन में 1 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 18 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, इसकी जो यूनिट होती है EB। और जो इसकी दिशा होगी ये भी B की ओर ही होगी, टुवर्ड्स B। अब हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। बिंदु
पी पर परिणामी तीव्रता। तो जो हमने आपको थ्योरी में तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत बताया है कि किसी बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उनके सदिश योग के बराबर होता है। मीन्स E इजिकल टू हो जाएगा E1 प्लस EA प्लस EB, इनका वेक्टर सम। लेकिन इनकी दिशा एक ही है, यानी कि इनके बीच में 0 डिग्री का कोण है। तो इनको आप डायरेक्ट इनका अलजेब्रिक सम कर देंगे और इनका जो अलजेब्रिक सम हो जाएगा ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻³ प्लस 18 इंटू 10⁻³ मीन्स 45 इंटू 10⁻³। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये बिंदु P इनको मिलाने वाली रेखा पर होगा और जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो 4.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम आएगी। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट इनको इस वजह से अलजेब्रिक सम किया है तो वेक्टर सम ही, लेकिन चूंकि इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है 0 है, तो एंगल 0 होने पर डायरेक्ट जुड़ जाते हैं वेक्टर इस वाले फॉर्मूले से R इजिकल टू A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा, हमने बताया था आपको। तो यहाँ से अगर आप 0 वैल्यू रखते हैं कोस 0 की तो इसका सम हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर, जो कि A प्लस B के बराबर ही आ जाता है। ये आपका बेस फार्मूला है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। स्टॉप।